नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। हम लोगों ने लगभग 2 हफ्ते पहले एक सेशन किया था जहां पे मैंने आप लोगों से बातें की थी एमडीआरटी को लेकर के। एमडीआरटी माइंडसेट को लेकर हमारी बातें हुई थी और वहां पे हमने एक डिस्कस किया था कि एमडीआरटी क्या हमारी नीड है या हमारी डिजायर है, राइट। और उसमें आप लोगों ने मुझे दोनों तरीके के आंसर किए थे और हम लोगों ने बाद में उसको समझा था कि एमडीआरटी हमारी बेसिकली डिजायर से कहीं ज्यादा जो है वो हमारी नीड है, राइट। तो थोड़ा सा मैं रिकैप करूं पुराने सेशन को, ताकि उस सेशन से ही जुड़ा हमारा आज का सेशन है। लास्ट सेशन में मैंने कोशिश की थी कि दोनों टॉपिक एक साथ कंप्लीट हो, लेकिन थोड़ा टाइम की वजह से मैंने फिर उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो सेकंड टॉपिक जो था हाउ टू ट्रैक एमडीआरटी, जो हमने नहीं किया था, तो मैंने बोला था कि हम इसका अगले सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो पुराना जो सेशन था उसको थोड़ा सा रिकैप करूंगा दोस्तों। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एमडीआरटी क्या है, हमारी नीड है या डिजायर है, राइट। डिजायर क्या होती है? डिजायर वो होती है जहाँ हमारी इच्छाएं होती हैं कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, हम ये पाना चाहते हैं। और यदि हम पाना चाहते हैं, ये हमारी इच्छा होती है, राइट। तो जब तक पाने की इच्छा रहती है हम लोग ठीक काम करते हैं, लेकिन यदि हमको लगता है कि ये चीज हम लोग नहीं पा रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग अपने हालात के साथ कंप्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। जैसे जनवरी फरवरी आता है और आप एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, इस बार हमको एमडीआरटी करना है। बीच में एमडीआरटी का फिर धीरे से आपका वो एक तरीके से माइंडसेट जो होता है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है, फिर आपका मन में वो हट जाता है। फिर कभी एक बार एक सेशन सुनते हैं, फिर आपको एमडीआरटी की इच्छा होती है। तो मैंने ये बोला था कि ये जो मोटिवेशन के द्वारा एमडीआरटी करने के लिए हम लोग सोचते हैं ना, ये मोटिवेशन के द्वारा हम लोग ना अपनी कभी डिजायर पूरी कर सकते हैं और ना ही कभी हम लोग अपनी नीड को पूरी कर सकते हैं। यदि मुझे अपनी डिजायर पूरी करनी है, नीड पूरी करनी है, तो जब तक मेरे अंदर से मुझे मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक मुझे अंदर से ये नहीं लगेगा कि ये चीज मुझे करनी है, तब तक मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद भी दोस्तों होता ये है कि डिजायर को लेकर के जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो डिजायर बहुत बार ऐसी होती है कि जो ख्वाहिशें होती है वो पूरी हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। बिकॉज सपोज करिए कि यदि आपका पेट पूरा भरा हुआ है और यदि आपको मिठाई मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, यदि मिठाई नहीं मिली तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेट तो भरा हुआ है। लेकिन यदि ये मैं बोलूं आपसे कि आपको बहुत भूख लगी है और आपके सामने मिठाई के 2 पीस रखे हुए हैं और एक पूरी थाली में अच्छा खाना रखा हुआ है, तो आप किसको पसंद करोगे? आपकी मिठाई आपकी पसंद है, खाना आपकी पसंद नहीं है, राइट। मिठाई खाना लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा, बढ़िया स्वाद आएगा। फिर भी क्या भूख यदि लगी रहेंगी तो हम लोग मीठा खाएंगे कि खाना खाएंगे? ऑब्वियस सी बात, हम लोग खाना खाएंगे। बिकॉज हमारी जब डिजायर और नीड की जब बातें आती है ना, तो सबसे पहले लोग नीड पूरी करते हैं, देन डिजायर की तरफ जाते हैं। तो यही हमने लास्ट सेशन में हमने बहुत सारी बातें की थी। काफी देर हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा था कि नीड क्या होता है, डिजायर क्या होता है, और उसके बेसिस पे हमारी अब बाकी आगे की बातें चल रही हैं। आज का जो भी मेरा सेशन है, जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि हमारे एमडीआरटी को हम किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के एमडीआरटी को ट्रैक करने के लिए जब मैं आपसे बातें करूँ तो अगेन मैं लास्ट सेशन का रेफरेंस लेता रहूंगा, ताकि उसके साथ हमारी प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ती रहेंगी और हम सही तरीके से कम्युनिकेट करते चले जाएंगे, राइट। लास्ट सेशन में मुझे मैंने एक पैटर्न एक्स्ट्रा एडॉप्ट किया था आप लोगों से बात करने के पहले, कि मैं ये जानूं कि आप लोग किस किस सिटी से जुड़े हैं, आपका नाम क्या है। आज उसी के तारतम्य में मैंने एक चीज उसमें और जोड़ दी है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग अपना नाम लिखें दोस्तों मैसेज में, और आपका मोबाइल नंबर और सिटी लिखें, ताकि मुझे ये पता चले कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है। क्योंकि यही एक वर्चुअली जब हम लोग आपसे बातें करते हैं, आप मुझसे बातें करेंगे, मैं आपसे बातें करूं, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में ये गैप हो जाता है कि मैं पूरी तरीके से आप लोगों को नहीं देख पाता। मेरे सामने सिर्फ कैमरा होता है और मैं ब्लैक स्क्रीन देख करके बातें करता हूँ, राइट। तो मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप लोग अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपनी सिटी लिखें। तो एटलीस्ट क्या होगा कि यदि मुझे कभी कोई डॉक्यूमेंट आपको भी देना होता है, राइट, क्योंकि आने वाले ये सेशन में तो आज डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आने वाले सेशन में यदि कभी डॉक्यूमेंट रहा तो हम लोग आपके पास प्रॉपर तरीके से शेयर कर पाए। इसके लिए आपका नंबर चाहिए और उसके अलावा और कोई उसका पर्पस नहीं है दोस्तों, राइट। आप बी इंश्योर के यूजर हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी आपका नंबर तो मेरे पास रहेगा मेरे ऑफिस में। और यदि बी इंश्योर के यूजर नहीं है तो भी कोई तकलीफ की बात नहीं है। आप एटलीस्ट सुनना चाहते, पढ़ना चाहते, बढ़ना चाहते, इसलिए आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं, मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगा लेकिन सिटी जरूर पढ़ूंगा। बहुत सारे मैसेज तो निकल चुके हैं, कानपुर, गोंडा, कोच्चि, महासमुंद, कोलकाता, नासिक, नांदेड़, हावड़ा, लातूर, मुंबई, बिलासपुर, अकोला, गढ़चिरौली, वाह, शाहपुर, हिसार, जयपुर, आगरा। काफी अलग अलग सिटी से बहुत सारे नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे नंबर्स ऊपर हो चुके हैं, इसलिए मैं पूरे नंबर्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये है मुझे खुशी इस बात की कि बहुत अलग अलग सिटी से, अलग अलग स्टेट से हमारे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा हमको
आपस में हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हो। मुझसे जो कोशिश हो पाती है, जो मेरे 17 सालों का अनुभव है, वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैक्सिमम लोग तो मुझे पहचानते हैं, मेरा नाम संदीप जैन है, मैं बीइंसो सॉफ्टवेयर का फाउंडर डेवलपर हूँ, राइट। और मेरी जो कंपनी है एक्टिट इंडिया, ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी बहुत कम है इंश्योरेंस के अंदर, एक या दो ही है, उनमें से मैं एक हूँ, राइट। और पिछले 17 सालों से मैं इंश्योरेंस डोमेन में काम कर रहा हूँ दोस्तों। और इस डोमेन में जब काम कर रहा हूँ तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे हैं। मैंने एजेंटों के अप्स एंड डाउन देखे हैं, मैंने प्लान के चेंजेस देखे हैं, मैंने बहुत बड़े ट्रेनर्स को आते देखा है, बहुत बड़े ट्रेनर्स को जाते हुए देखा है। तो लहरों की तरह लोग आते हैं और लहरों की तरह चले जाते हैं। लेकिन एक चीज जो जरूरी है वो ये है कि आप लोगों का एजुकेशन जो है वो नॉन स्टॉप होना चाहिए। और मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, मैं टेक्निकल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम किया है और बहुत सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करा है। पिछले 17 साल से सॉफ्टवेयर को मैं जब इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन सीआरएम सर्विस के पार्ट को जब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इस बीच में मेरा बहुत कम्युनिकेशन होता है। मैं खुद एक एनालिसिस करता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, लोगों को पढ़ता हूँ, लोगों से बातें करता हूँ और अपनी फीलिंग उन तक पहुंचाता हूँ कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। तो इस तरीके के एक पूरा 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और ये जो एक्सपीरियंस है वो पूरी तरीके से इथिकली एक्सपीरियंस है। बिकॉज जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं, जो समझते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर में डेवलप करते हैं। और जब सॉफ्टवेयर में डेवलप करते हैं तो वो चीजें आपके पास आती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते कि इस किस पर्पज से बनाई हुई है। लेकिन वो बनाने के पीछे की एक पूरी बहुत अच्छी रिसर्च रहती है, जिसके बेसिस पे वो चीज हम लोग डेवलप करते हैं। इसलिए मुझे पता है कि यदि मुझे एमडीआरटी अचीव करना तो एमडीआरटी के लिए एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, राइट। मैं खुद की कंपनी रन करता हूँ, मेरी दो कंपनियां हैं, दो कंपनी रन करता हूँ। तो मुझे ये समझता है कि मुझे अपने एक टारगेट बनाना है, तो उस टारगेट को कैसे अचीव करना है, उस टारगेट के लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा। तो मुझे इस सारी चीजों का एक अनुभव है। इसके बेसिस पे ही मैं आप लोगों के द्वारा ट्रेनिंग, आप लोगों के सामने ट्रेनिंग के रूप में आता हूँ। अदरवाइज ऐसा कोई और पर्पस नहीं कि ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे मतलब आगे बढ़ना है, वो पैसे कमाना है। बट मेरा जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों के ऑलरेडी मैसेज आए और अभी भी कंटिन्यूसली आते जा रहे हैं। हम लोग उसको भी थोड़ा सा स्किप करते हैं दोस्तों, राइट, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम होता है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि समय की वैल्यू हमें करनी चाहिए, अदरवाइज समय हमारी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए हमारा सेशन साफ हमारे टाइम पे शुरू होता है और टाइम पे खत्म होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में बातें की थी कि एमडीआरटी हमारी डिजायर है या नीड है, तो देखो, डिजायर और नीड के बीच में डिफरेंस समझ लेंगे ना, तो हमको एमडीआरटी को समझने में आसानी होगी। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी रीजन के पीछे का रीजन समझने की कोशिश कीजिए। एमडीआरटी हमको क्यों अचीव करना है, पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। एमडीआरटी को अचीव करने की बजाय क्या क्या है, यदि ये भी हमको समझ में आ जाएंगे तो हमको एमडीआरटी अचीव करने में कोई तकलीफ नहीं आएंगी, राइट। तो हमको सबसे पहले तो ये वजह जाननी होती है कि ये चीज कैसे अचीव होंगी या इस चीज को हमको कैसे अचीव करना है। तो पहले उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। जो मैंने लास्ट सेशन में बात की थी, थोड़ी सी आज और बात करूंगा मैं आपसे दोस्तों, कि एमडीआरटी यदि हम लोग एक साल से फुल टाइम यदि एलआईसी एजेंट हैं, तो फिर हमारा फर्ज बनता है और हमारी ये ड्यूटी है कि हम लोग हर साल एमडीआरटी अचीव करें। क्योंकि एक साल के बाद हमें इतना अनुभव आ ही जाता है, इतने हम लोग प्लानों को समझने लगते हैं, इंडस्ट्री को समझने लगते हैं और मार्केट के अंदर हमारा इतना मूवमेंट हो जाता है कि एक साल के बाद कम से कम हमारा इतना बेसिक हक होना चाहिए और इतनी मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस से कम 1 लाख रुपए तो कमाऊं। 1 लाख रुपए महीने की कमाने की यदि मैं गुंजाइश नहीं है या मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, तो या तो वो प्रोफेशन मेरे लिए फिट नहीं हो रहा है या तो मैं उस प्रोफेशन के लिए फिट नहीं हो रहा हूँ। बहुत, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं, लेकिन कड़वी चीजें भी आपको हमेशा आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, राइट। यदि मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम एक एलआईसी एजेंट हूँ और उसके बाद भी लाख रुपए महीने यदि मैं अपने न्यू बिजनेस से नहीं ला पा रहा, तो इसका मतलब है कि मुझे बिजनेस समझ ही नहीं रहा या तो मुझे बिजनेस करते ही नहीं आता। तो बेहतर है कि मैं इस बिजनेस में रह करके ना बिजनेस को खराब करूँ ना मैं अपने कैरियर को खराब करूँ। बेहतर है कि मैं कहीं जॉब पकड़ लूँ, 50-60 हज़ार रुपये महीने का वहां पर जॉब मिल जाएगा, मैं जॉब करना शुरू करूँ। और यदि इस प्रोफेशन में आप रहना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे रहना और काम करना है, तो 1 साल के बाद आपके एजेंसी के 1 साल के बाद ही कम से कम आपको एमडीआरटी मिनिमम से मिनिमम अचीव करना चाहिए, राइट। क्योंकि जब जॉब में भी होते हैं ना दोस्तों, तो 1 साल के बाद प्रमोशन हो जाता है। 1 साल के बाद आपको कहीं ना कहीं एक सैलरी को लेकर के प्रमोशन हो गया, आपके पोजीशन को लेकर के प्रमोशन होता है। यदि आप अच्छा काम करते हैं तो डेफिनेटली होगा, काम नहीं करेंगे तो 10 साल तक प्रमोशन नहीं होगा। और यदि पिछले 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल से यदि हमारा एमडीआरटी नहीं हो पा रहा, इसका ये मतलब बहुत सीधा सीधा है कि मैंने अपने काम को काम की तरह समझा ही नहीं, मैंने उस काम को उसकी गहराई में समझा ही नहीं, या मुझे जिस तरीके से मार्केट में जाना था, जिस तरीके से काम करना था, जैसी मुझे अप्रोच होनी चाहिए थी, जैसा मुझे बिजनेस अडॉप्ट करना चाहिए था, जैसा मुझे सिस्टम लेना चाहिए था, मैंने वो कुछ भी काम नहीं किया। और जब कुछ भी काम नहीं किया तो जब मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा तो मुझे कुछ भी रिजल्ट आएगा।
राइट। यदि मैं स्पेसिफिक काम करूंगा, स्पेसिफिक तरीके से काम करूंगा, तो मुझे भी रिजल्ट जो आएंगे वो स्पेसिफिक तरीके से ही आने वाले हैं। यदि मुझे एमडीआरटी के लिए काम करना रहेगा तो मुझे सर्टेन फॉर्मूला के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे सर्टेन तरीके से काम करना पड़ेगा, मुझे कुछ टेक्निक लानी पड़ेंगे, कुछ मेरे काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे। यदि मुझे एक ही काम करके बार बार यदि रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब है कि मेरा काम करने का शायद तरीका गलत है। या तो मैं उस काम तरीका शायद सही हो सकता है, लेकिन मेरा करने के वे ऑफ वर्किंग जो रहेंगी वो गलत हो सकती है। तो हम लोग मोटिवेशन में तो सुन लेते हैं कि पेड़ अपनी पत्तियां बदलता है, तनी नहीं बदलता। लेकिन मुझे आप ये बताएं, यदि मैं एमडीआरटी का नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं पत्ती बदल रहा हूँ कि तना बदल रहा हूँ? कुछ भी नहीं बदल रहा। मैं वही हूँ। जो हरी पत्तियां थी वो भी ये मुरझा गई हैं, वो तने थे वो भी मुरझा गए। फिर मुझे अपने आप को तो बदलना बहुत जरूरी हो गया ना। और जब तक मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा तो ये मोटिवेशन से भी कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। मैंने लास्ट सेशन में एग्जांपल दिया था कि हम लोग जब मोटिवेशन सुनते हैं तो हम लोग बाजीराव सिंघम बन जाते हैं, और उसके 2 दिन के बाद हम लोग बासीराव सिंघम बन जाते हैं। बासी मतलब समझता है? 2-4 दिन पुराना। जैसे 2-3 दिन पुरानी जो रोटियां होती हैं हम उसको बासी रोटी बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ बिहेवियर हो जाता है। हम लोग पहले बाजीराव सिंघम होते हैं, फिर बासीराव सिंघम हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो मोटिवेशन उतर जाता है, हम अपनी रूटीन में ढल जाते हैं। तो जब हम लोग कहीं पे सुनते हैं ना, बातें करते हैं, तो हमको लगता है कि नहीं, एमडीआरटी करना चाहिए। आज मैं आपसे वो बातें करना चाह रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप एमडीआरटी करें। तभी तो हम इतना सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बातें मैं कह रहा हूँ आपसे। एमडीआरटी तो होना ही चाहिए। और जब एमडीआरटी करने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है ना दोस्तों, तो वो एमडीआरटी को हम लोग हमेशा ना एक डिजायर के रूप में लेते हैं कि नहीं, इस बार तो करना है, अब करके रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। ये तो मेरी बिल्कुल इच्छा कि मैं एमडीआरटी करूं, और जब तक ये आपकी इच्छा रहेंगी आप एमडीआरटी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको इसको इस इच्छा को नीड बनाना है। और एक बहुत बेसिक एग्जांपल दूंगा। आप लोग यदि रिप्लाई करना चाहें तो जरूर मुझे रिप्लाई कीजिए, और अपने आप से रिलेट कीजिए। आप अपनी पर्सनल लाइफ से उसको रिलेट करके उसको एग्जांपल का आंसर करना है आपको। राइट। सपोज करिए आपको कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है, आपको आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि आपको पर्टिकुलर डेट में 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है। पर्टिकुलर डेट के अंदर 5 लाख का अरेंजमेंट करना है, और आपके पॉकेट में 5,000 रुपये भी नहीं है। क्या करोगे आप? 5 लाख का अरेंजमेंट करोगे ना? और यदि मैं ये बोलूं कि अगले महीने अपन को बैंकॉक जाना है, या अपन को थाईलैंड जाना है, या अपन को अमेरिका जाना है, या कनाडा घूमने के लिए जाना है, 5 लाख का अरेंजमेंट करके रखो, आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपकी इच्छा भी होगी कि मुझे करना है, मुझे घूमने जाना, बहुत समय से मेरा सपना था, सारे दोस्त लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाना चाहता हूँ। पर आप 5 लाख का अरेंजमेंट शायद नहीं कर पाओगे यदि आपके जेब में 5,000 रुपये हैं तो। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा थी, आपकी नीड है ना, तो नीड के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे। हमारी नीड के टारगेट को हम लोग हमेशा फुलफिल करते ही करते हैं। आज तक मुझे ये बताओ, यहाँ पे बैठे कितने लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी भूखे रह गए? कोई नहीं रहा ना। 2 वक्त की रोटी हमारी बेसिक नीड थी दोस्तों, जो हमने पूरी की। हम लोग कहीं शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, जिस जिस रूप में भी रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, जो घर है हमारा वो हमारी बेसिक नीड थी। हमने हमारा घर जैसा भी था हमने बना लिया। पिताजी का था तो उसमें रहने लगे, या जो भी जिस तरीके से भी हो, आपने अपनी नीड पूरी कर ली। लेकिन आपने कितनी डिजायर है आज तक जो पूरी करी है, मुझे बताओ। छोटी छोटी डिजायर की बात नहीं कर रहा मैं, बड़ी चीजों की बात कर रहा हूँ। कितनी डिजायर हैं जो आपने पूरी कर ली है? करे भी होंगे तो छोटी मोटी कोई चीजें पूरी कर ली होंगी। यार मेरे को बाइक खरीदनी थी, मैंने ये वाली बाइक लेने की इच्छा थी, मैंने ले लिया। मैंने लोन पे ले लिया, इस पे ले लिया, उस पे ले लिया। ये कार खरीदनी थी, मैंने लोन पे कार ले ली। ऐसी छोटी मोटी डिजायर आपकी पूरी कर सकते हो, लेकिन बड़ी डिजायर और कंटिन्यूस डिजायर आप पूरी कभी नहीं कर पाओगे जब तक वो आपकी नीड नहीं बनने वाली है। यही रीजन होता है कि जब हम लोग एमडीआरटी का टारगेट बनाते हैं ना, उसको हमारे डिजायर के साथ हम लोग जोड़ते हैं, नीड के साथ नहीं जोड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने नीड के साथ जिस टारगेट को जोड़ेंगे ना, तो उस नीड के लिए हम लोग पूरा तरीके से काम करना शुरू करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपके पॉकेट में 5,000 रुपये भी नहीं है, और आपको ये 5 लाख की जरूरत पड़ने वाली है, तो अभी आपका इमीडिएट दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। ये 5 लाख के लिए मैं क्या अरेंजमेंट कर सकता हूँ? पहले आप ये देखेंगे कि आप अपने लेवल पे कितना अरेंजमेंट कर पाएंगे। फिर आप ये देखेंगे कि आपका कौन सा दोस्त है जो आपको 5 लाख रुपए में कुछ आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है, चाहे वो आपको लोन दे चाहे आपकी हेल्प करे। आप वो देखना शुरू करेंगे। फिर 5 लाख उसके बाद देखेंगे कि आपके कौन से रिलेटिव आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। फिर आप ये देखेंगे कि शायद मेरे को मेरी गाड़ी बेचनी पड़े तो भी मैं गाड़ी बेचूंगा, बट 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट मैं करूंगा। तो कहीं ना कहीं से आप उसके वे आउट निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि आपको पता चले कि नहीं, ये मेरे को 5 लाख रुपए मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, तो फिर आप क्या करते हैं?
अपने लेवल पे जितना हुआ तो करेंगे, नहीं हुआ तो फिर उसको बोलेंगे चल जाने दो ना, इसके बिना काम नहीं होगा, मतलब काम रुकने वाला नहीं ना, चल जाएगा ना। वो चल जाएगा तो फिर हम लोग चलाते रहते चलाते रहते चलाते रहते, सारी लाइफ उस काम को चलाते रहेंगे, लेकिन उसके पीछे हम लोग भागेंगे नहीं। बहुत बहुत स्पष्ट बात मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब तक वो 5 लाख पे कमाना या 5 लाख पे लेना मेरी नीड नहीं था, तब तक मैंने उसको अचीव नहीं करा। जिस दिन वो मेरी नीड बन गया, उस दिन मैं उसके पीछे भाग गया। इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने बोला कि सपने वो नहीं जो आप सोती हुई आंखों से देखें, सपने वो हैं जो आपकी जागती हुई आंखों से देखें, और वो सपने वो हैं जो आपकी नींदें उड़ा दें। सपने वो नहीं है जो आपकी नींदों को सुखन मतलब सुखद बना दें, अच्छी बना दें, कि चलो बहुत अच्छा लग रहा है सपना और देखते हैं, 2 घंटे और सोते हैं। सपने वो हैं जो हमारी नींदें उड़ा देते हैं ना, और वो सपने जो होते हैं ना वो एक्चुअल नीड होती है। डॉक्टर कलाम का कोई सपना नहीं था कि मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि वो मिसाइल बनाए, उनकी नीड थी, हमारे देश की नीड थी, इसलिए उन्होंने मिसाइल बनाया, इसलिए उनको मिसाइल मैन बोला जाता है ना। उनकी इच्छा नहीं थी कि ये करें या वो करें। तो हमेशा जो हम लोग बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नीड इज अ मदर ऑफ द डिस्कवरी, इन्वेंशन। हमेशा जो हमारी जो खोजें होती है ना, वो हमारी जरूरत के हिसाब से होती है। सोचिए कोविड नहीं होता तो कोविड की वैक्सीन बन पाती क्या? लेकिन कोविड की वैक्सीन की कितनी ज्यादा नीड पैदा हो गई थी कि वो कोविड की वैक्सीन के लिए सारी दुनिया ने मेहनत की, और सब देशों ने कोविड की वैक्सीन बना ली। यदि वही इच्छा होती कि बनाना है तो बनाएंगे, नहीं बनाना है तो नहीं बनाएंगे, तो क्या होता? आज भी शायद कोविड की वैक्सीन नहीं बनी होती। जब इतने सारे हम लोग एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ना दोस्तों, तो उसको बेसिक चीजों से समझना होगा कि जब मुझे भी अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है ना, तो कभी भी अपने जो टारगेट्स है ना उनको अपनी नीड के साथ एसोसिएट कीजिए। और जब नीड के साथ हम उसको एसोसिएट करेंगे तो 101% हम उसके पीछे भागेंगे, हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि सुबह शाम जगते सोते हमको हर एक चीज वो आने वाली कि ये मेरी नीड है और ये मुझे पूरी करनी है, ये मेरी नीड है और ये मुझे पूरी करनी है। आप देखो, आपको जब कोई चीज की नीड होती है तो आप बराबर भागा दौड़ी करके पूरा कर ही रहे हो ना। और नहीं है तो फिर आराम से बैठे हैं, क्या तकलीफ है? तो यदि हमको लगता है कि हमको हमारे एमडीआरटी को हमारी नीड के साथ जोड़ना चाहिए, नीड के साथ हमारे टारगेट को रखना चाहिए, तो दोस्तों हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। आप में से क्यों कौन से दोस्त है जो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा चैट के द्वारा, राइट, कि आप अपने एमडीआरटी को अपनी नीड बनाएंगे और नीड के साथ आप काम करना शुरू करेंगे। बहुत सारे दोस्त मुझे लिखा है कि 100% हम नीट बनाएंगे। अपना नाम भी लिखा है, किसी ने लिखा आई, किसी ने बोला नीट, किसी ने यस लिखा है। तो दोस्तों यदि वाकई में यदि एमडीआरटी हमारी नीड है ना, और यदि आपको ये समझ में आएगा कि एमडीआरटी आपकी डेफिनेटली नीड है, तो अब हम लोग नीट के ऊपर से बातें करेंगे। और नीट को ट्रैक करना बहुत आसान है। नीट को ट्रैक करने के लिए बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ती। राइट। मैं दो एग्जांपल के माध्यम से, मतलब दो अलग अलग चीजों के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि नीट के साथ हम लोग क्या करते हैं और डिजायर के साथ हम लोग क्या करते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एमडीआरटी बनाया, एमडीआरटी करने का आपने सपना लिया, ठीक है। एक नीट के साथ आपका है कि एमडीआरटी मुझे मेरी नीड है, इसलिए मुझे एमडीआरटी कंप्लीट करना है, हर हाल में इसको पाना है। और एक आपका डिजायर है कि मुझे एमडीआरटी करना है, यदि हो गया तो बहुत अच्छा है, मेरी ब्रांच में इज्जत बढ़ेगी, दोस्तों के बीच में इज्जत बढ़ेगी, नाम होगा, सारी जगह सम्मान होगा। आपने इस तरीके से सोचा। राइट। तो एक आपकी नीड थी, एक आपकी डिजायर थी। जब हम लोग डिजायर के लिए अपना एमडीआरटी का एक सपना बनाते हैं ना, 2 दिन 3 दिन हम लोग बड़ा प्लानिंग करेंगे, ये सोचेंगे वो सोचेंगे, और 2 4 दिन के बाद हम लोग हमारे को याद भी नहीं रहता कि हमको एग्जैक्टली करना क्या है। राइट। तो जब भी यदि हम लोग किसी भी चीज को डिजायर के रूप में बनाते हैं ना दोस्तों, तो हमारे जो आने वाले समय है ना, उस समय में हमको हमारी प्रायोरिटी ही सेट नहीं कर पाते कि हमारी को किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। कौन सा काम है जिसको करना है और कौन सा काम है जिसको हमको नहीं करना है, हम लोग कभी डिसाइड ही नहीं कर पाते जब हम लोग डिजायर में रहते हैं। तो जब भी आपकी यदि नीड है और यदि आप नोट डाउन कर पाए तो आप नोट डाउन करिए, क्योंकि मैंने कोई पीपीटी नहीं रखी है यहाँ पे। राइट। तो डायरेक्टली मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। जब आपकी नीड रहेंगी ना, तो आपकी प्रायोरिटी सेट होना ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा कि अभी मुझे ये काम करना, अभी मुझे ये काम नहीं करना। मुझे दीपावली में 3 की छुट्टी लेनी है या नहीं लेनी है, दीपावली में मुझे सिर्फ फेस्टिवल एंजॉय करना है कि उस दीपावली में जाकर के मुझे वहां से कुछ बिजनेस भी जनरेट करके लाना है।
राइट। ये गणेश जी का त्योहार में मुझे बिजनेस जनरेट करना है कि सिर्फ रिलेटिव्स के यहाँ पे खाना खाने के लिए जाना है, मुझे ये नवरात्रि के त्योहार में कुछ अच्छा करना है या सिर्फ नवरात्रि के त्योहार को मनाना है। आपके त्योहार में भी आपकी नीड आना शुरू हो जाएंगी, आपको प्रायोरिटी आना शुरू हो जाएंगी कि किस चीज को मैं पहले करूंगा और किस चीज को मैं बाद में करूंगा। यदि आपकी ये प्रायोरिटी बनना शुरू हो गई है तो आप 101% समझ लीजिए कि आपका जो एमडीआरटी वो आपकी नीड के हिसाब से काम कर रहा है, आपकी डिजायर के हिसाब से काम नहीं कर रहा। आप अपनी सारी चीजों को सेट करना शुरू करिए कि सुबह यदि मैं 10 बजे में अपना काम शुरू करता हूँ तो 10 से लेके 11 बजे के बीच में मैं अपना ये सारा काम फिनिश करूंगा, क्योंकि 11 बजे के बाद ये काम मुझे करना ही नहीं है। 11 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक का जो मेरा टाइम रहेगा पर्टिकुलर, ये प्रोस्पेक्टिंग के साथ बीतने वाला है या मेरी मीटिंग में रहने वाला है या मेरे क्लाइंट के पास बीतने वाला है जहां से मुझे एमडीआरटी मिलने वाला है। ये मेरा ब्रांच में जाने का भी समय नहीं है, मेरा ये बाकी समय का समय नहीं है। मेरी प्रायोरिटी डिसाइड करना है मुझे। अदरवाइज यदि मुझको ये सिर्फ अपने सपने के साथ देखना है, सपने के साथ सोचना है, तो आज मेरे को ब्रांच का भी काम आने वाला है, मुझे पार्टी के पास जाके 2 घंटे बिताने वाले हैं, मुझे दोस्तों के साथ भी 1 घंटा बिताना है, मुझे फेसबुक पे इतनी देर रहना है, मुझे व्हाट्सएप पे इतनी देर रहना, यही सब चलता है दोस्तों। यदि हमारी एक्चुअल एमडीआरटी हमारी नीड है तो इस एमडीआरटी को हमको करना क्या होगा, इस एमडीआरटी को हमारे नीड के साथ एसोसिएट करना होगा और हमारी एग्जैक्टली जो प्रायोरिटीज है हमारे कामों की, जो डेली रूटीन की आपकी प्रायोरिटीज है, वो हमें प्रॉपर तरीके से अरेंज करनी होंगी। वो कैसे होती है, क्या होती है, यदि आप लोगों को लगेगा पर्सनल लेवल पे तो मैं पर्सनल लेवल पे आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी प्रॉब्लम्स के। आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इसको कैसे सेट करूं तो मैं डेफिनेटली आपके साथ बात करने को तैयार हूं कि कैसे सेट किया जा सकता है। बड़े आसानी से आप कर सकते हो, थोड़ा सा बस आपको फेरबदल करना होगा, थोड़ा सा टाइम को सेट करना होगा, थोड़ी अपनी मीटिंग को सेट करना होगा। उससे आपका ये होगा कि आप प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू करेंगे दोस्तों। और जब प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू करेंगे तो उसमें एक आपका आउटपुट आने का तरीका ही बदल जाएगा। आपका पार्टी के साथ बॉडी लैंग्वेज बदल जाएंगी, उसके सामने आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि अब आपको प्रायोरिटी है कि मुझे इसके पास 15 मिनट बैठना है या आधे घंटे बैठना है, या मुझे ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट समझानी है क्योंकि मुझे और भी जगह जाना है। मैं आपसे बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 10 लोगों से मिलो, 15 लोगों से मिलो, 20 लोगों से मिलो, इतने लोगों को प्रेजेंटेशन दो, ये करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा आप अपने आप को शेड्यूल करना शुरू करिए। आप अपने टाइम को अरेंज करना शुरू करिए कि आपको किस समय में कौन सा काम करना है। आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी, अपनी प्राथमिकता डिसाइड करनी कि कौन से काम की क्या पर प्राथमिकता है, कौन सा काम आपका असिस्टेंट कर सकता है, कौन सा काम में आपको रहना जरूरी है। जरूरी नहीं कि हर चीज मैं खुद ही पूरी करूंगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बहुत सारे काम होते हैं जो हमारा स्टाफ काम कर सकता है, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो व्हाट्सएप से भी होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे जो हमारे फोन पे भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम खुद इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि हमको ये लगता है कि यदि मैं नहीं रहूंगा या मैं नहीं करूंगा तो ये काम बराबर होने ही वाला नहीं है। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी जानकारी देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, बहुत काम की जानकारी देना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपने जितने भी पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी निकाले हैं, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, लेकिन आप कल नहीं भी रहेंगे ना तो उनको क्लेम उनका टाइम पे मिल जाएगा, टेंशन मत लो। उनका डेथ क्लेम आएगा वो भी एलआईसी उनको दे देंगे, आप टेंशन मत लो। उनको जो एसबी मिलने वाला वो मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा मत समझो कि आप ही सब कुछ करोगे तो ही चीजें होंगी। आप कुछ नहीं भी करोगे ना तो जो एलआईसी ने जो काम करना वो एलआईसी करके देगा। बस आपने अपने काम को समझना है कि मैं कैसे करूंगा, मेरे काम को कैसे करूंगा, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊंगा, वो आपको डिसाइड करना है। मैं बाकी ट्रेनर की तरह ये नहीं बोल सकता कि इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, इतने बजे वो करो। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। राइट। मैं बीसो सॉफ्टवेयर की भी इसमें हेल्प लूंगा, बीसो सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी हम लोग कैसे काम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइट। तो उसका भी एक छोटा सा 10 मिनट का डेमो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। पहले नंबर में आपकी प्रायोरिटी सेट हो गई दोस्तों। सेकंड नंबर में आप प्रायोरिटी आपकी बराबर है या नहीं, आपका काम बराबर हो रहा है कि नहीं, ये डिसाइड करने के लिए आपको डेली एक्शन की एक एक्टिविटी करनी होगी। आपने दिन भर में जो भी एक्शन किया वो आपका डेली बेसिस पे आपका एक्शन आपका ट्रैक होना चाहिए, जिसके थ्रू जो मैं बीएसओ सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। और यदि आपका एक्शन से यदि आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो बराबर तरीके से अभी भी सेट नहीं हुई हैं। यानी यदि दवाई आप खा रहे हैं और इस दवाई से यदि आपको असर नहीं पड़ रहा है तो ये बहुत सीधी सीधी सी बात है कि आपको भी अपना वापस से कंसल्टेशन करना होगा।
कि मेरी कहाँ गलती हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है। क्या मेरे प्रेजेंटेशन में गलती जा रही है, क्या मेरी प्रोस्पेक्टिंग में गलती जा रही है, क्या मेरी सर्विसिंग में गलती जा रही है, क्या मेरी क्लोजिंग में गलती जा रही है? मुझे अब समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट गलतियां कहाँ हो रही हैं। और जब तक वो गलती मैं फाइंड आउट नहीं करूंगा तब तक मैं अपने सक्सेस को नहीं पा पाऊंगा। तो दूसरे नंबर में हमको क्या आया? पहले नंबर में प्रायोरिटी आई। सेकंड नंबर में हमारी डेली एक्टिविटी का हमको ट्रैक करना है, तो हमको डेली बेसिस पे हमको करना रहेगा। राइट। थर्ड नंबर पे जो मैं सबसे स्ट्रांग चीज बोलता हूँ दोस्तों, आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, अटपटा सा लगेगा, लेकिन हकीकत बोल रहा हूँ। थर्ड नंबर में यह है कि आप लोग, मैक्सिमम लोग, अपने फाउंडेशन को भूल चुके हो। आप अपने बिजनेस के फाउंडेशन को भूल चुके हो। LIC के फाउंडेशन को आप भूल चुके हो। इंश्योरेंस बिजनेस के फाउंडेशन को आप भूल चुके हो। वो चीज वापस से आपको समझना जानना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही चीज होती है जो हमको बहुत ज्यादा पीछे लेकर आती है। कोई भी इंसान को यदि जब आगे बढ़ना होता है ना, तो वो अपने फाउंडेशन को छोड़ेगा ना, तो वो उतने ऊपर नहीं जा पाएगा। एक पेड़ होता है, सपोज एक एग्जांपल की बात करूं, यदि पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी ना, तो पेड़ की ऊंचाई नहीं मिलने वाली। पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी तो पेड़ में फल नहीं आने वाले। यदि मैं शरीर में अंदर से कमजोर रहूंगा, अंदर अंदर से मुझे बीमारी रहने वाली है, तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग के लिए वहां से कोई क्लिक कर रहा है दोस्त, वो क्लिक ना करे। या रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाती है, तो आप परेशान ना हो रिकॉर्डिंग के लिए, है ना। तो रिकॉर्डिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि जड़ें मजबूत नहीं रहेंगी ना दोस्तों, तो कभी भी फ्रूट नहीं आने वाला। मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों से पूछा था कि हमें जड़ चाहिए कि फल चाहिए। यदि फल चाहिए होगा तो जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, फल को मजबूत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जड़ से ही सारी चीजें होने वाली हैं। यदि मैं अंदर से मेरे प्रोडक्ट को लेकर के, मेरी कंपनी को लेकर के, मेरी जो बेसिक सेल करने की चीजों को लेकर के यदि मैं मजबूत हूं, तो मुझे सेल करने में तकलीफ नहीं आने वाली। लेकिन अब दुर्भाग्य ये है कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि सर हमको क्या करना है, हमको कॉम्बिनेशन दे दीजिए आप। कॉम्बिनेशन मिल जाएगा तो मैं जाकर के पार्टी को दूंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा, वो पार्टी मुझसे परचेस करेगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉम्बिनेशन से कोई पार्टी आपसे परचेस नहीं करेगी। पार्टी यदि आपसे परचेस करेगी तो आपके नॉलेज के बेसिस पे करेंगी। आपका फाउंडेशन कितना मजबूत है वो देखेंगी, आपको एक्चुअल नॉलेज कितना है वो देखेगी। पार्टी आपके कॉम्बिनेशन को देख करके आपसे प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे। वो जो हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग हमारे एक्चुअल बिजनेस को भूल चुके हैं, और हम लोग सिर्फ कॉम्बिनेशन और कंसेप्ट में जाकर के चले गए। कंसेप्ट तक तो बात ठीक है, लेकिन कंसेप्ट के नाम पर भी कॉम्बिनेशन यदि आ जाता है तो वहां पे हम लोग सब गड़बड़ हो जाता है। राइट। तो ईश्वर के लिए कभी भी कॉम्बिनेशन के ज्यादा अपने फाउंडेशन पे काम करने की कोशिश कीजिए। यदि आप फाउंडेशन के ऊपर काम करेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये मेरी गारंटी आपको, यदि आप फाउंडेशन पे काम करेंगे तो कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैसाखी की जरूरत उन लोगों को पड़ती है जिनके पैर कमजोर होते हैं मेरे दोस्तों। बैसाखी की जरूरत उनको पड़ती है जो अपाहिज होते हैं। और यदि आप यदि बैसाखी लेके चलना चाहते हैं, बैसाखी लेके दौड़ना चाहते हैं, बैसाखी लेकर के उड़ान भरना चाहते हैं, आपके पैरों को होने के बाद, तो वो बैसाखी ही आपके पैरों में फंसेंगी और आप गिर जाएंगे। ये गारंटी मैं आपको देता हूँ। इससे अच्छा कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है आपके लिए। ये कॉम्बिनेशन जो है वो बैसाखी है आपकी, जो एक समय के बाद आपको गिरा देंगी, और अब आप जब गिरोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक गारंटी है मेरी। तो अपने पैरों को मजबूत करिए। आपको दौड़ना है, आपको भागना है, आपको उड़ना है, अपने पैरों को मजबूत करिए। बैसाखियों को मत जाइए कि सर ये बैसाखी सागौन की है, या ये बैसाखी शीशम की है, या ये लोहे की है, एल्यूमिनियम की है। इस बैसाखी पे मत जाइए। आपको अपने पैरों को मजबूत करने की सख्त जरूरत है, और आपके पैर मजबूत रहेंगे आप कुछ भी कर पाएंगे। राइट। दोस्तों एमडीआरटी के बेनिफिट क्या है? एमडीआरटी के बेनिफिट आपको नहीं पता है तो फिर बेनिफिट लेने की आपको जरूरत है। फिर ये क्लास के पहले की क्लासेस आपको चाहिए कि एमडीआरटी क्या होगा, एमडीआरटी कैसे करना, बेनिफिट क्या है उसके। तो अपने फाउंडेशन को हमेशा स्ट्रांग करना है दोस्तों। फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग होगा, कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। पहले हमारे पॉइंटों को हम लोग समझ लेते हैं। तो हमारे पहले अभी तक 3 पॉइंट हुए दोस्तों। पहले अपने कामों की प्रायोरिटीज बनाइए, प्राथमिकताएं तय कीजिए। सेकेंड नंबर में क्या बोला मैंने आपको, अपनी डेली एक्टिविटी जो आप करते हैं तो डेली एक्शन का आपको पास रिकॉर्ड होना बहुत सख्त जरूरी है। तीसरा नंबर आया कि आपको अपने फाउंडेशन के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा नंबर का पॉइंट जो है, जो जहां पे जाकर के हम लोग बहुत बार डाइवर्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट तो हम लोग भूल ही चुके हैं, फाउंडेशन। चौथा पॉइंट जो है, दैट इज द वन विजन वन मिशन। हमारा एक ही विजन होना चाहिए और हमारा एक ही मिशन होना चाहिए, तो ही हम एमडीआरटी करेंगे। ये जब आपकी नीड होती है, जब आपकी जरूरत होती है, तो आपका में एक ही विजन आपका होता है और एक ही मिशन होता है कि इस जरूरत को कैसे मैं पूरा करूं। और यदि आपकी इच्छाएं होती है तो कभी इच्छा यहाँ की होती है, कभी इच्छा यहाँ की होती है। और जब इच्छाएं आपकी अलग अलग तरीके से होती हैं तब आप वो चीजें कर ही नहीं पाते। ये फैक्ट है। कभी ये कोई बोलता है कि इस तरीके से काम करो तो आप उस तरीके से कर जाते हैं, कोई बोलता है इस तरीके से काम करो, आप उस तरीके से काम करना शुरू करते हैं। यदि मैं वन विजन और वन मिशन के ऊपर काम नहीं करूंगा, यदि मेरा एक ही तरफ यदि दृष्टि नहीं रहेंगी और एक ही मेरा मिशन नहीं रहेगा कि ये करना है तो करना पहले ये, उसके बाद सब, राइट। तो जब तक मेरा ये विजन नहीं होगा दोस्तों, जब तक मेरा एक मिशन नहीं होगा कि मैं इसी मिशन के ऊपर काम करूंगा, इसके अलावा मैं किसी दूसरे मिशन के ऊपर काम करना ही नहीं चाहूंगा या करना ही नहीं है, तब तक आप अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं सकते। तो यदि मैं डिजायर लेके चलूंगा तो आज किसी ने ये रास्ता बताया तो यहाँ चला गया, किसी ने दूसरा रास्ता बताया तो मैं दूसरे रास्ते पे चला गया, किसी ने कोई तीसरा बताया मैं तीसरे रास्ते पे चला गया। मैं सिर्फ रास्ते बदलता रहूंगा, सिर्फ रास्ते बदलता रहूंगा, मैं मंजिल पे कभी नहीं पहुंचने वाला। तो आपका एक ही विजन होना चाहिए कि हाँ नहीं, मुझे एमडीआरटी करना है और ये पर्टिकुलर डेट में मुझे यदि एमडीआरटी करना है तो बस यही करना है। अब मैं किसी को ना सुनने वाला हूँ, ना समझने वाला हूँ, ना जानने वाला हूँ, ना कोई एक सेशन भी अटेंड करूंगा जो ये बोलता है कि एमडीआरटी करो। मुझे सेशन की जरूरत ही नहीं है। यदि मेरा विजन क्लियर है कि इस पर्टिकुलर डेट में मुझे एमडीआरटी अचीव करना है तो फिर ये एमडीआरटी करो, सुन। ये वाला भी सेशन मुझे अटेंड नहीं करना। एमडीआरटी के बेनिफिट क्या है, ये भी मुझे सेशन अटेंड नहीं करना। एमडीआरटी को क्या करना है, मुझे कोई सेशन अटेंड नहीं करना, क्योंकि मेरा क्लियर है। मुझे पहले से मैंने डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर डेट में एमडीआरटी है, मुझे करना है। तो फिर मुझे किसी को नहीं सुनना, फिर मुझे अपने उस लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना कि ये दिन बचे हैं और इन दिनों को कैसे यूटिलाइज करूंगा। तो ये मेरा विजन क्लियर होना चाहिए, मेरा मिशन क्लियर होना चाहिए कि नहीं यही है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि मजनू क्यों ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि मजनू का एक ही विजन था, वो विजन था लैला। यदि वो लैला के अलावा और भी बहुत सारी लैलाओं को पसंद कर रहा होता तो मजनू को फेमस होना होता? कभी नहीं होता। यदि मेरा मंजिल एक है, मेरा टारगेट यदि एक है, यदि मुझे एक ही तरफ सोचना है, एक ही तरफ देखना है, तो दिन रात मुझे उसी चीज की तरफ देखना पड़ेगा। और जब उसकी तरफ देखूंगा और उसके लिए मैं काम करूंगा ना, तो 101% मेरे सामने ऑप्शन आना शुरू होगा। जो हम लोग बोलते हैं कि हमको नेचर हेल्प करती है, नेचर तब हेल्प करेंगी कि जब आपके अंदर की इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, आपका अपने आप के साथ इतना कमिटमेंट होगा, आप उसके लिए इतने कमिटेड हो जाएंगे, दिन रात एक ही चीज सोचेंगे, तो 100% नेचर आपको सपोर्ट करेगा। लोग आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे, लोगों आपके पास आप पहुंचना शुरू हो जाएंगे, आपकी बातें वैसी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप पूरी तरीके से उसके ऊपर ढल चुके हैं, क्योंकि आपको इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। अब मुझे ना यहाँ जाना है ना मुझे वहां जाना है, मुझे सिर्फ एक ही जगह कॉन्स्टेंटली रहना है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन आज मैं यहाँ चला गया, फिर उन्होंने बोले कि 4 दिन में एमडीआरटी हो जाएगा, 10 दिन में एमडीआरटी हो जाएगा, 1 महीने में एमडीआरटी हो जाएगा, और आप यहाँ से वहां जंप करना शुरू कर दिए। तो जो मेहनत आपने की थी, वो मेहनत तो जीरो हो गई। ये किसकी मेहनत गई? मेरी मेहनत या किसी दूसरे की मेहनत? ये आपकी मेहनत थी, आपने जीरो कर दिया। हम लोग इतने ज्यादा यहाँ वहां जंप करने लगते हैं, इतने वहां यहाँ वहां हम लोग माइंडसेट हमारे बदलने लगते हैं। आज ये सोचते हैं, कल वो सोचते हैं, परसों वो सोचते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कर ही नहीं पाते। तो बेहतर है कि हम लोग एक डायरेक्शन को सोचें, एक हमारा विजन होना चाहिए और एक हमारा मिशन होना चाहिए, राइट। तो दोस्तों, ये 4 चीजें जो मुझे लगती है, जो मैंने अपने जीवन में करता हूँ। आप अलग तरीके की एमडीआरटी करते हैं, मैं दूसरी तरीके की एमडीआरटी करता हूँ। जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं वही चैलेंज में मेरे सामने भी आते हैं, राइट। फिर भी मैं करता हूँ तो मेरे हिसाब से मैं अपना एमडीआरटी बराबर डिसाइड करता हूँ। मैं मेरी मंजिल को सेट करता हूँ, मैं अपने विजन को सेट करता हूँ, उसके हिसाब से मैं अपना काम करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या बोल रहा है। जब मैंने आप लोगों के साथ ट्रेनिंग शुरू की तो मुझे बहुत ट्रेनिंग में मुझे मेरी लेग पुलिंग की गई, लोग मुझे यहाँ पे आकर उल्टा सीधा लिखते थे, इसलिए अभी सारी चैट 1 to 1 हो गई है।
आप जो भी लिख रहे हैं वो सिर्फ मुझे मेरे तक आ रहा है। तो आप मुझे अच्छा लिखोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आप मुझे बुरा लिखोगे, गाली भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं आपके साथ क्या बातें कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे यदि आप समझ पा रहे हैं और आप जान पा रहे हैं तो 101% आप मेरी बातों को सहमत करेंगे और आप उस चीज से काम करेंगे। मैं एक अकेला पर्सन हूँ जो अपनी कंपनी को चलाता हूँ, मैं एक अकेला पर्सन जो डेवलपमेंट भी करता हूँ, मैं एक अकेला पर्सन जो आपके साथ ट्रेनिंग में भी रहता हूँ, और इसके अलावा मैं न्यूरोलॉजी भी करता हूँ। यदि आपको अपना नाम वाम नंबर वगैरह करवाना होगा तो मुझसे बोलना, मैं न्यूरोलॉजी भी हूँ, है ना। मैं वो भी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, मेरे बहुत सारे शौक हैं, उनको भी पूरा करता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने लक्ष्य से भटक जाऊं। मुझे पता है कि मेरा बिजनेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे बिजनेस के लिए मुझे कैसी चीजें देनी पड़ेंगी, मुझे अपने क्लाइंट को क्या बताना पड़ेगा। मेरी ट्रेनिंग को लेकर के भी मेरे पॉइंट जो रहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट रहते हैं दोस्तों। मैं कभी भी यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने की कोशिश नहीं करता, ना अननेसेसरी उस चीज को लंबा लेके जाना है। मेरे को 8:30 बजे सेशन शुरू करना है तो मैं 8:30 बजे सेशन शुरू करूंगा। अपने टाइम पे खत्म करना, टाइम पे खत्म करूंगा, क्योंकि मैं अपने टाइम की वैल्यू कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपने टाइम की डेफिनेटली वैल्यू करेंगे। और यदि अपने समय की हम वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारी समय कभी वैल्यू नहीं करने वाला। तो इसलिए हमारी चार चीजें जो मैंने आप लोगों के साथ बोली दोस्तों, वो चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है, आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज रहने वाली है इस समय के बीच में, राइट। तो इसका सेकंड नंबर में ये रहने वाला है कि आपको अपनी डेली एक्शन जो आप करने वाले हैं उसको आपको ट्रैक करना है। थर्ड नंबर पे जो मैंने आपसे बताया, कौन सी चीज बोली आपसे, आपका स्ट्रांग फाउंडेशन होना चाहिए, आपके बिल्कुल मजबूत पैर होने चाहिए आपके बिजनेस के, वो आपको करना है। और थर्ड और फोर्थ नंबर में मैंने आपसे बोला कि वन मिशन, वन विजन वन मिशन, ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा आप तो कुछ भी चीज करेंगे ना, आप हमेशा देखना, आप हमेशा डाइवर्ट होंगे। और यदि इतने बार यदि आपने एमडीआरटी को लेकर यदि आपने प्लान किया होगा, इतने बार यदि आपने एमडीआरटी को लेके प्लान किया होगा, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि एमडीआरटी को हर बार आप फेल क्यों हुए, तो ये यही चार रीजन आपके रहेंगे जिसकी वजह से आप फेल हुए होंगे। और यदि आप एमडीआरटी अचीव कर पाए तो यही एक चार रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से आप एमडीआरटी अचीव कर पाए, राइट। तो मेरी बातों से आप लोग यदि सहमत है तो मुझे 2 मिनट का बताइए आप ब्रेक देके, है ना। मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ तब तक। क्या मेरी बातों से आप सहमत है? क्या ये चार जो आपके सामने मैंने चार पॉइंट रखे, क्या ये चार पॉइंटों के ऊपर आपको लगता है कि हमें काम करना चाहिए? बहुत सारे दोस्तों के आंसर आए यस, राइट, राइट। मुझे भी अच्छा लगता है जब मुझे रिप्लाई आप लोग करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि मैं ना बहुत बीच बीच में ब्रेक लेके बातें नहीं करता कि मैं रुक रुक के बातें करूं। मैं एक कंटिन्यूशन में बात करना पसंद करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मेरे को जवाब आ चुके हैं कि वो मेरी बातों से पूरी तरीके से सहमत है, चार पॉइंटों के ऊपर की वजह से है, राइट। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे बीन्स और एप्लीकेशन के माध्यम से कि हम लोग कैसे हमारे डेली बेसिस को ट्रैक करेंगे। और उसके बाद फिर मैं एक और अच्छा आपको पॉइंट बताऊंगा कि उस वो करने की जरूरत क्यों है आपको। यदि वो पॉइंट यदि हम लोग करना शुरू करेंगे तो हमारी कैसी एक्टिविटी सुधरना शुरू हो जाएंगी, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। आने वाले समय में हमारे फ्री सेशन भी होते हैं, पेड सेशन भी होते हैं, राइट। तो फ्री सेशन जो होते हैं आप उनके साथ मेरे साथ जुड़ जुड़ के रहिए। यदि मेरे पेड सेशन में भी नहीं आना चाहते तो, हालांकि मेरे पेड सेशन बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट के होते हैं दोस्तों। जो एक मैं सेशन अभी जस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, एक मेरा सेशन मैं भी करने वाला हूँ सितंबर के फर्स्ट वीक में, राइट। और ये पूरा फाउंडेशन के ऊपर से है, तो मैं उसका पोस्टर भी आप लोगों के साथ 1 मिनट शेयर करूंगा, जस्ट अ मिनट। और ये किसी तरीके से मेरा वैसा नहीं है कि आपको आना है, पर यदि हाँ ये आए तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, मैं इतनी आपको गारंटी देता हूँ, राइट। आप लोगों की स्क्रीन के सामने दोस्तों मेरा एक पोस्टर यहाँ पे आ गया है, जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ 4, 5, 6, 7 और 11 सितंबर को। यानी 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक लगातार 4 दिन रहेगा। फिर 11 तारीख को आएगा, यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे का ऑलरेडी मेरा सेशन है, तो इसकी वजह से फ्राइडे की हमने वहाँ पे गैप लिया है। तो उसके बाद सीधा आएगा फिर नेक्स्ट मंडे को 11 सितंबर को। तो ये 5 दिन का हमारा सेशन होने वाला है दोस्तों, राइट। इसका कोर्स का नाम या सेशन के हम लोग करने वाले प्रोग्राम का नाम दिया मैंने इंश्योरेंस बिजनेस फाउंडेशन। ये पूरा आपके इंश्योरेंस बिजनेस फाउंडेशन के ऊपर ही मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। ये 5 दिन के सेशन में जो पहला 4 सितंबर को होने वाला है, ये आपका बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस इथिक्स
हम लोगों के इथिक्स क्या है बिजनेस के, इंश्योरेंस के बिजनेस के इथिक्स क्या है, हम लोग भूल चुके हैं। मैं बोला ना कि हम लोग भूल गए हैं। हम लोग बैसाखी पकड़ने के इतने आदी हो गए हैं कि हमने अपने पैरों के ऊपर भरोसा ही रखना छोड़ दिया। हमने हमारे बिजनेस के इथिक्स को छोड़ ही दिया। हम लोग किसी और जगह शिफ्ट हो गए। राइट। तो इंश्योरेंस बिजनेस के इथिक्स के ऊपर से आपसे मैं बातें करूंगा। और ये पूरे इथिक्स आप अपनी पार्टी के साथ जब डिस्कस करेंगे ना, तो पार्टी आपको कॉम्बिनेशन को लेके कभी बात नहीं करेगी। पार्टी आपके रिटर्न्स को लेके बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप प्रॉपर बिजनेस इथिक्स की बात करेंगे इंश्योरेंस बिजनेस की, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टी के ऊपर क्या इंप्रेशन क्रिएट होगा, जो हम लोग सेशन में ही देखेंगे दोस्तों। राइट। देन उसके बाद हमारा 5 तारीख को सेशन होने वाला इंश्योरेंस फंडामेंटल एंड प्राइवेट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारे एलआईसी का पूरा फंडामेंटल को हम लोग समझेंगे। जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी के पूरे फंडामेंटल को हम लोग समझेंगे प्रॉपर तरीके से। और प्राइवेट में जो इंश्योरेंस पिलर्स है उनके साथ हम उनको कंपेयर करके भी देखेंगे और हम लोग समझेंगे। और ये सारी चीजें आपको पार्टी के अपने प्रेजेंटेशन के पार्ट में यूज होने वाली हैं। ये कुछ ऐसा नहीं कि पूरी थ्योरी है। ये सारी चीजें रहेंगी जो आप अपनी पार्टी के सामने बैठेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। राइट। जिससे एक इंप्रेशन क्रिएट होगा और आप उसके बाद आप बता पाएंगे आप कितने नॉलेजेबल पर्सन है और किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं। राइट। एंड थर्ड नंबर में हमारा 6 तारीख को आने वाला प्लान अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों को प्लान अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आएगी। मैं अभी लास्ट सेशन मेरा लास्ट वीक में हुआ है एक कोर्स, जहाँ पे मेरे दोस्तों के मुझे फीडबैक आए हैं कि सर इतने अच्छे से हमको प्लान एनालिसिस, हमको अभी तक तो पता ही नहीं था कि हमारे बेसिक प्लानों में ये फीचर्स हैं। क्योंकि हम लोग अगेन कॉम्बिनेशन के पीछे दीवाने हैं। राइट। तो कॉम्बिनेशन वॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन के अलावा बहुत कुछ है। और इतना याद रखना कि जब से कॉम्बिनेशन बेच रहे हैं एलआईसी का शेयर कम हुआ है। जब कॉम्बिनेशन नहीं बेचते तब एलआईसी का शेयर बहुत था मार्केट में। है ना। तो अपने बिजनेस इथिक्स को नहीं छोड़ना दोस्तों। मैं खुद सॉफ्टवेयर वाला बंदा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बाकी ट्रेनर की तरह तो हूँ नहीं कि 4 सॉफ्टवेयर खरीद लिए, उनमें से कॉम्बिनेशन बना बना के देखे, जिसका जम रहा है उसको दिखे दिखा दिए, उसका कॉम्बिनेशन अपने नाम से बना के दे दिए। ये कंसेप्ट है। मैं खुद कॉम्बिनेशन बनाने वाला बंदा, मैं खुद प्लानों को पढ़ने वाला बंदा, खुद आपको टेक्निकली पर्सन होकर के बोल रहा हूँ कि प्लानों का एनालिसिस कीजिए, समझिए। और एनालिसिस वही बंदा करके आपको बताएगा जो बंदा इसमें एनालिसिस कर रहा है इतने सालों से। राइट। उसके बाद हमारा 7 तारीख को हमारा सेशन होने वाला है कि हमको हमारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, हाउ टू सेल। है ना। फिर वहां पे हम लोग कंसेप्ट देंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर वहां पे कॉम्बिनेशन आता है एज पर रिक्वायरमेंट। मेरा एक फैक्ट फाइंडिंग का कोर्स हुआ था, तब मैंने वहां पे दोस्तों से पूछा था कॉम्बिनेशन कहाँ पे आता है। बिना फैक्ट फाइंडिंग के कॉम्बिनेशन आता है कि फैक्ट फाइंडिंग के बाद कॉम्बिनेशन आता है। शुरू में सब लोगों ने बोला कि पहले ही कॉम्बिनेशन आता है, बाद में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, फैक्ट फाइंडिंग करो उसके बाद कॉम्बिनेशन की जरूरत यदि है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। राइट। एक गोली से काम होता है तो 10 गोली गिरने का क्या काम है। आपको क्या लगता है जो 10 गोलियां देगा वो ज्यादा अच्छा डॉक्टर है क्या। लोग उसको ज्यादा पसंद नहीं करते। लोग उसको पसंद करते तो एक या दो ही मेडिसिन में काम कर लेता है। राइट। तो कॉम्बिनेशन की जरूरत होगी तो आएगा ना, नहीं है तो नहीं आएगा। एंड लास्ट हमारा 5th सेशन होने वाला है दोस्तों, इंडिया और फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस। हमारा देश कैसा रहने वाला है और आने वाले समय में इंश्योरेंस कैसा रहेगा, जिसके लिए आज हमको तैयार होना है। जिसके लिए आज मैं आपको बोल रहा हूं कि अपना फाउंडेशन मजबूत करना है। राइट। ये एक सेशन होने वाला है और इसके साथ मैं एक बोनस में आपको सेशन रखने वाला हूँ, जो इसके अलावा मेरे एक छठवां सेशन होगा, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रखा है दोस्तों आप लोगों के लिए। उसमें हम लोग ये 5 सेशन का पूरा रिव्यू लेंगे। जब आप मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बातें वो हैं जो अपने प्रेजेंटेशन में लोगों से बात करने में आप बताएंगे, समझाएंगे, वो सारी बातें रहेंगी। उसका मैं आपसे फीडबैक लूंगा, रिव्यू करूंगा कि आपको कितना फ्रूटफुल हुआ, कहाँ पे आप कमजोर हुए, कैसा समझाना था, कैसा बोलना था। उसके बाद में आपको एक वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन जो आप लोग मांगते हैं ना, वो आपको कंसेप्ट एंड कॉम्बिनेशन में आपको वहाँ पे दूंगा। राइट। और उसको समझा के दूंगा कि किस तरीके से मेरे कॉम्बिनेशन जो है उनको मैं हमेशा बोलता हूँ इथिकल कॉम्बिनेशन। राइट। तो ये मेरा 6 सेशन है। इसकी हमने कॉस्ट रखा है दोस्तों 2,000 रुपये का। टोटल 6 सेशन होने वाले हैं बेसिकली, लेकिन अभी LIC डे आने वाला है। राइट। तो LIC डे के इसलिए हमने स्पेशल ऑफर रखा मात्र 750 रुपये। इस कोर्स से कमाना मेरा पर्पस नहीं है। इस कोर्स से मुझे आपके पैरों को मजबूत करना है, आपकी बैसाखी आपसे दूर करानी है, आपको अच्छी रफ्तार से आप दौड़ पाए, आप अपनी रफ्तार को पकड़ पाए, आप उड़ पाए, अपने सपनों को पूरा कर पाए, वो सपनों के पंख आपको मिले, इसके लिए मैंने फाउंडेशन कोर्स रखा है। राइट। कोई फोर्स नहीं है। एक नॉमिनल कॉस्ट रखी मात्र 750 रुपये का। ये टोटल 6 सेशन आपको मिलने वाले हैं, 1.5 घंटे के सेशन रहेंगे दोस्तों। छठवां सेशन जो रहेगा वो आपको कोर्स के बीच में बता दिया जाएगा कि कब होने वाला है, क्योंकि वो मेरी टाइम के हिसाब से मैं सेट करके दूंगा आपको। ये 1.5 घंटे के सेशन है। टोटल 6 सेशन आपको मिलने वाले मात्र 750 रुपये में। ये आपको ऑफर जो रहेगा, वो ऑफर रहेगा कब तक, 1 तारीख तक। या कि शुरू के 68 जो पार्टिसिपेंट रहने वाले हैं, क्योंकि अभी हमारा LIC का 67 डे आने वाला है।
राइट। तो 67 डे है और 68 में हम लोग एंटर होने वाले हैं, तो हम लोग फ्यूचर की भी बात करने वाले हैं। इसलिए 68 जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट होंगे, या तो उन लोगों के लिए 750 एप्लीकेबल होगा, या तो 1 तारीख तक आएंगे वो, तो जो भी पहले कंप्लीट होगा वहां तक ही हमारा ऑफर रहने वाला है 750 का। उसके बाद आप आएंगे तो स्ट्रिक्टली हमारा जो ऑफर है वो 2000 का है, वो 2000 का ही रहेगा। राइट। इसमें आपको 24 घंटे की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है दोस्तों। आपको यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा हमारा, वहां से आप अपनी रिकॉर्डिंग आप प्रॉपर तरीके से आप देख पाएंगे। और उसके अलावा आपको यदि हमारे कुछ कोर्स मटेरियल जो रहेगा, तो उसके जो पीडीएफ वगैरह रहेंगे, तो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे दिया जाएगा। राइट। तो यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपको नीचे यहाँ पे फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर लिखा है, हाँ, 7447337594। इस नंबर पे आप पे करके अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। ये मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ कि शुरू के 68 पार्टिसिपेंट के लिए एप्लीकेबल होगा, या तो 1 सितंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ 1 सितंबर तक ये ऑफर चलने वाला नहीं है। 68 पार्टिसिपेंट है वो ऑलरेडी आ जाएंगे। तो 68 पार्टिसिपेंट जो शुरू के रहेंगे उनको ही 750 का ऑफर रहेगा। बाद में यदि कोई ज्वाइन करना चाहता है तो उसको 2000 रुपये में ही रहेगा। राइट। ये मेरा कहीं पर भी आपको कोई फोर्स नहीं है कि आपको कोर्स करना है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, फोर्स नहीं करूंगा। एक दोस्त के नाते, एक भाई के नाते आपको रिकमेंड जरूर करूंगा। यदि आप कर पाते हैं तो करिए, जरूर करिए। 1.5 घंटे का है, रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक का टाइम रहेगा। 15-20 मिनट मेरा ऊपर होगा, तो 9:45 तक कोर्स चलेगा। राइट। तो लगभग 1.5 पौने 2 घंटे का सेशन रहेगा। कंटिन्यूएशन में रखने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हम लोग ये पूरे फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा इंश्योरेंस का इथिक क्या है, हमारी कंपनी क्या है, हमारे प्रोडक्ट क्या है, हमको कैसे सेल करना है, और आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। हमने एक पूरा फ्लो बनाया है एक सिस्टम के साथ। हम शुरू ए से लेकर के पूरे जेड तक इस फ्लो में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और उसी फ्लो में हम लोग कंटिन्यूएशन में रहने वाले हैं दोस्तों। राइट। और उसके बाद एक छठवां सेशन जो रहेगा वो आपके लिए अलग से एक हमारा ऑफर सेशन रहेगा, जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन कोर्स वगैरह दिया जाएंगे, ये कंसेप्ट और कॉम्बिनेशन दिया जाएगा और रिव्यू किया जाएगा। तो यदि आप लोगों को लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डेफिनेटली अपने नंबर को शेयर कर दीजिए। आप कोर्स के लिए तो आपको फोन आ जाएगा, आपके पास नंबर यदि है तो आप उनको गूगल पे, फोन पे करके आपको स्लिप उसी नंबर पे सेंड करना है दोस्तों। राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेशन को लेकर के। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ एक बार और शेयर करूंगा, जहां पे मैं आपके साथ बात करूंगा कि बीन्स और में हम लोग किस तरीके से हमारे मिशन को बना सकते हैं। राइट। और मिशन को बना करके हम उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे देखो, यदि आज तक यूज नहीं किया होगा तो आप इसको जरूर यूज करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये आपकी वर्किंग को लेके, आपके एमडीआरटी को लेके बहुत ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, और 100% होगा, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। और ये डे 1 से मैंने दिया है, मैंने कुछ लोगों को इसके ऊपर बोला भी था कि काम करो, लेकिन कुछ दिन वो काम करते फिर उसके बाद उनको लगता है कि सर ठीक है। तो वो जो डिजायर वाले लोग हैं ना, वो लोग काम नहीं कर पाते। जिनको नीड होती है ना, वो लोग ही काम करेंगे। स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं आपको। वो यदि आपको नीड है एमडीआरटी की तो आप काम करोगे। तो सारी चीजें तो मैं यहाँ पे डाली नहीं है, लेकिन डेली एक्टिविटी जो आपकी है, और ये पूरा आपका ऑफलाइन है, इसका कोई भी डेटा ऑनलाइन नहीं है। ये कंप्लीटली आपका ऑफलाइन है, आपके मोबाइल पर ही रहने वाला है। राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे मिशन में आप देखोगे आपके बीसो ऐप के अंदर में, तो सबसे नीचे में आपको मिशन आएगा। राइट। ये सपोर्टिंग टूल के अंदर, वो सपोर्टिंग टूल में जब आप मिशन को यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला क्रिएट मिशन है, सेकंड नंबर का सेल्फ रिपोर्टिंग है, और थर्ड नंबर का आपको पेमेंट, सॉरी, माई प्रोग्रेस। यहाँ पे पेमेंट करना शुरू हो गया इसलिए पेमेंट निकल गया, सॉरी। तो पेमेंट आप सेशन के बाद भी कर सकते हैं, नो इश्यू। राइट। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का हमारा पॉइंट आएगा दोस्तों, माई प्रोग्रेस। तो ये 3 चीजें हमने क्यों रखी है? सबसे पहले जो मैंने आपको बोला कि हमारा एक मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हमारा एक मिशन बना लेंगे, हमको एमडीआरटी करना, ये मेरी बिल्कुल बेसिक नीड है। तो जैसे मेरी एमडीआरटी मेरी नीड है, मैं यहाँ पे जाके क्या करूंगा, अपना यहाँ पे क्रिएट मिशन करूंगा। मैं क्रिएट मिशन में जाकर के नीचे आप होम में जाइए आप, और आप यहाँ पे अपने मिशन में जाइए। आप यहाँ पे अपना मिशन क्रिएट करेंगे। राइट। ये आपको करना है। और ये जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जाकर के पूरा डेटा आपको लिखना है, जैसे मैंने लिखा एमडीआरटी। राइट। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये मिशन हमको क्यों करना है। अब ये समझने वाली बात है यहाँ पर, है ना। ये क्यों समझना है, मैंने ये पॉइंट क्यों रखा है, जानबूझ करके मैंने पॉइंट रखने की वजह थे। लोग मुझसे बोलते थे कि सर ये वाई वाई दिस मिशन, मतलब इसका लॉजिक क्या है। मिशन करना है मतलब एमडीआरटी करना है तो करना है। मैं हमेशा इसको बोलता था कि नहीं, ये आपकी नीड है सर।
ये नीट के साथ जोड़िए। और जब मैं नीट से वो जोड़ता हूँ, तो मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों से बात की थी कि जो आपका एमडीआरटी ना, आप उसको अपनी नीट के साथ जोड़ लीजिए, अपनी रिटायरमेंट के साथ है, आपके बच्चे के एजुकेशन के साथ है, आपके बच्चों की शादी को लेकर है, या किसी भी एक पर्पस से आप लिख लीजिए, आपके माता पिता को 4 धाम की यात्रा करानी है, जो भी आपकी नीड है उस नीड के साथ एसोसिएट कर लीजिए। आपको खुद का ऑफिस खरीदना है, आपको अपने घर को रिनोवेट करना है, आपको अपनी गाड़ी खरीदना है, अपनी बेसिक जो आपकी नीड है उस नीड के साथ उसको एसोसिएट कर लीजिए, और इस नीड को यहाँ पे लिखिए कि वाई दिस मिशन। और जब ये आपको लिखना है कि मेरे लिए मिशन क्यों है, तब आप वहां पे अपना पॉइंट लिखेंगे कि ये मिशन करना क्यों मेरे लिए जरूरी है। राइट, तो आपको इसको हिंदी में लिखो, आप ये मराठी में लिखो, आप अपनी लोकल लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जिसमें लिखना है लिखो कि मिशन मेरे लिए क्यों जरूरी है। राइट, इससे आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे, ये डेली आपको मोटिवेट करेगा कि मिशन आपके लिए क्यों जरूरी है। जैसे एक इंसान है जिसको बीपी की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कोई बीमारी है, तो उसको सुबह रोज दवाई खानी, क्यों खानी है दवाई? दवाई नहीं खाएगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। यदि मैं सुबह उठता हूँ, नहा धो लेता हूँ, तो भगवान के सामने जाके प्रार्थना क्यों करनी है? यदि ये मैं नहीं समझूंगा, मेरे मम्मी पापा सिर्फ बोलेंगे जाओ प्रार्थना करो, मुझे समझ में नहीं आएगा कि इसकी जरूरत क्या है। सब कुछ तो ठीक है, ये प्रार्थना क्यों करना हमको? तो प्रार्थना क्यों करना यदि ये समझ में आ जाएगा, प्रार्थना करने की मतलब समझ में आएंगे, प्रार्थना मेरे लिए क्यों जरूरी है यदि ये समझ में आएगा, तो मेरे मन में ऑटोमेटिक प्रार्थना करने की इच्छाएं जागृत होंगी। फिर मैं ऑटोमेटिक उसकी प्रार्थना करना शुरू करूंगा। मैं यहाँ पे कुछ भी इसलिए नहीं लिख रहा कि ये मिशन या क्यों करना चाहिए। यदि मैं जो लिखूंगा आप भी शायद उनमें से बहुत लोग लिखना शुरू करेंगे, फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग और फॉर ये और वो इस तरीके का। लेकिन ये इसलिए आपको लिखना है क्योंकि आप अपनी वर्डिंग में लिखें। यदि मैं अपना यदि एमडीआरटी यदि यहाँ पे मिशन लिखता, तो मैं लिखता कि अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करने के लिए मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे अपनी सोसाइटी में अपनी वेलनेस और रिचनेस दिखाने के लिए मुझे एमडीआरटी करना है, मुझे मेरे बच्चों के सपनों का हीरो बनने के लिए एमडीआरटी करना है। मैंने बहुत पहले मेरे एक पैड सेशन में बोला था, यदि मेरे बच्चों का हीरो यदि शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार होगा, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि बच्चों को मैंने पैदा किया है। यदि मेरे बच्चे मेरे द्वारा पैदा हुए हैं, तो उनका हीरो जिंदगी में मैं ही होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे कम से कम बड़े होकर के अपने बच्चों को ये बताएं कि मेरे पिताजी ने ये अचीव किया था। मेरे बच्चे अपने बच्चों को ये बताएं कि मेरे पिता के अंदर इतना जुझारूपन था, जब कंडीशन अपोज में थी तब भी मेरे पिताजी ने काम करके दिखाया। जब 3 महीने बच्चे थे उनके कैरियर के, मतलब उन्होंने अपने कैरियर का बेस्ट अचीवमेंट करके दिखाया उन 3 महीनों में। तो ऐसा कुछ हमको करना है जिससे मेरे अंदर में एक भावना है कि नहीं, मुझे अपने परिवार के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अदरवाइज बहुत सारी मैंने लोगों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, मैं फैक्ट बोलता हूँ, जो ये अपने बताते हैं कि मेरे पापा एलआईसी का काम करते हैं, और जिन बच्चों के पापा एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल ही अलग होती है दोस्तों। तो उनको अपने दोस्तों के साथ बड़े गर्व से बोलते हैं मेरे पापा ये काम करते हैं, मेरे पापा ने गाड़ी खरीदी, मेरे पापा को अभी अवार्ड मिला, मेरे पापा भी इस तरीके से काम करते हैं, मेरे पापा वैसा काम करते हैं। मैं ट्रेनिंग करता हूँ, मेरे मेरे बच्चे जो हैं, मेरे बच्चे अपने दोस्तों को बताते हैं मेरे पापा ट्रेनर हैं, मेरे पापा कंपनी चलाते हैं। तो सोचो यदि मैं सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता और डेली शाम को मैं घर आता फ्रस्ट्रेट होके कि यार मेरा मैनेजर ने मुझे टॉर्चर करा, मेरा ये बॉस ने ये परेशान किया, मेरे कलीग ने मुझे परेशान किया, मैं कितना फ्रस्ट्रेट होता सपोज, तो मेरे बच्चों को क्या मैं देखता अपनी लाइफ में? इसी तरीके का फ्रस्ट्रेशन जिएंगे क्या? कम से कम आज मेरे बच्चे ये देखते हैं कि मेरे पापा यदि ट्रेनर के रूप में बात करते हैं, मेरे पापा का सेशन होता है, तो मेरे बच्चे भी उस तरीके के हो रहे हैं जो भी वो बोलते हैं। और अपने स्कूल में जब वो बोलते हैं, उनकी टीचर बोलती है अच्छा बोला तुमने, ये कहाँ से लाया? तो बोले मेरे पापा ने लिख के दिया। वो प्राउड फील करना चाहिए अपने पापा के ऊपर, अपनी मम्मी के ऊपर, कि मेरे मम्मी ने, मेरे पापा ने ये अपने करियर में, अपनी लाइफ में ये अचीव करा है। तो बेसिक माइलस्टोन तो मेरे पापा ने हमेशा किया। तभी तो आप अपने बच्चों को बोलोगे बेटा कम से कम 90% तो लाओ, 80% तो लाओ। देखो मैं 80%, 90% लेके आता हूँ मेरे कैरियर में, तुम क्यों नहीं ला रहे हो? तो बच्चों को मोटिवेशन आप ही दोगे ना। जिसका पिता शराब पिएगा उसका बच्चा भी शराब पिएगा। पिता कैसे मना करेगा शराब पीने से? क्योंकि पिता ही पीता है तो बच्चा भी पीने लगा। पिता ने सिगरेट पिया तो बच्चा भी पीने लगा। पिता ने अच्छे काम किए तो बच्चा भी अच्छा काम करने लगा। पिता धार्मिक है तो बच्चा भी धार्मिक हो गया। मैक्सिमम केसेस में यही होता है ना। तो यदि मुझे अपने आप को एमडीआरटी में लेके आना है, मुझे अपनी लाइफ को ऊपर लेके जाना है, अपने कैरियर के अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, तो मुझे ये करना पड़ेगा सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी करना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए भी करना पड़ेगा।
अपनी वाइफ के लिए भी आपको करना पड़ेगा, या अपने हस्बैंड के लिए आपको करना पड़ेगा, अपने माता पिता के सम्मान के लिए करना पड़ेगा। होते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता है, एलआईसी एजेंट है, तेरे पापा क्या करते हैं, एलआईसी एजेंट, तुम्हारा हस्बैंड क्या है, एलआईसी एजेंट। उनको बताओ एक एलआईसी एजेंट का पावर क्या है, एक एलआईसी एजेंट क्या कर सकता है जिंदगी में। ये पावर के लिए एमडीआरटी करना जरूरी है। पैसा तो कमाते हैं यार, पैसा तो बहुत आएगा, आता है जाता है, सब कुछ होगा, लेकिन पावर, पोजीशन, ये हमको बनाना है। इसके लिए एमडीआरटी करना, और ये आपका वजह होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरा क्या है, पावर एंड पोजीशन, राइट। ये पावर एंड पोजीशन के लिए मैं एमडीआरटी अचीव करूंगा दोस्तों, और किसी भी चीज के लिए मैं एमडीआरटी अचीव नहीं करूंगा। सेकंड नंबर में लिखूंगा फॉर फैमिली, मैं अपने परिवार के लिए करूंगा, अपने बच्चे के लिए करूंगा, अपनी बेटी के लिए करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टू बिकम हीरो ऑफ द फैमिली, अपने फैमिली का हीरो बनने के लिए मैं करूंगा। एमडीआरटी जब मैं जोड़ूंगा, सिर्फ पैसे से एमडीआरटी नहीं होती। आज तक आपने सिर्फ और सिर्फ पैसों से एमडीआरटी जोड़ा है। मैं बोलता हूँ इमोशन से जोड़ो, आपकी अंतरात्मा जुड़ जाएंगी आपके एमडीआरटी करने के लिए। आपकी बॉडी में ब्लड नहीं घूमेगा दोस्तों, आपकी बॉडी में इमोशन घूमना शुरू हो जाएगा कि मुझे एमडीआरटी अचीव करना है। ये रीजंस होने चाहिए हमारे एमडीआरटी को लेकर, राइट। और यदि इसमें मैं फेल हो गया तो क्या होगा, उसके अगले का सेंटेंस हमारा लॉस, इफ आई फेल इन मिशन। तो आपको बताना कि यदि मैं फेल हुआ तो क्या होगा, तो मुझे एक और अटेम्प्ट लगेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। जितने बार मैं फेल होते जाऊंगा, उतने अटेम्प्ट मुझे लगेंगे अपने सक्सेसफुल होने के लिए। अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि मेरी फैमिली में मैं अपने फैमिली मेंबर्स के सामने हीरो बनने में उतना लेट होते जाऊंगा। कल जाकर मैं फिजिकली यदि कमजोर हो जाऊंगा तो मैं कितनी भागा दौड़ी कर पाऊंगा। मुझे लिखना है कि मैं क्या लॉस करने वाला हूँ। मैं फाइनेंस तो लॉस करूंगा, जो पैसा मेरे पास आ पाता, रिटायरमेंट में शायद मुझे प्रॉब्लम आ सकती है, मैं लिखूंगा ना। ये मेरे लॉस है एमडीआरटी नहीं करने के, ये लॉस मुझे लिखना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैं एमडीआरटी का काम कब से शुरू कर रहा हूँ, मैं अपना मिशन कब से शुरू कर रहा हूँ, मुझे एंड कब करना है। सपोज करिए कि मैंने लिखा कि मुझे 21 दिसंबर, इन अगस्त से लेकर 21 अगस्त से लेकर 21 दिसंबर के बीच यदि एमडीआरटी अचीव करना है। और आपका जो भी अभी तक अमाउंट अभी तक आ चुका है उसको माइनस कर लीजिए, जो भी अमाउंट आपका बचा है वो लिखिए। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कि मुझे 6 लाख रुपए लेके आना है, तो डेली बेसिस पे मेरा टारगेट हो गया। अब मुझे 4,878 रुपये आने, तकरीबन 5,000 रुपये पर डे कमीशन के रूप में मुझे लाना ही होगा। महीने का मुझे 1.5 लाख रुपए लेकर ही आना है किसी भी हाल में, तभी जाकर के मेरा एमडीआरटी होगा। क्योंकि एमडीआरटी मेरे लिए क्यों जरूरी है, तो मुझे पावर पोजीशन चाहिए मेरी फैमिली के लिए, फैमिली का हीरो बनना है। मेरी इच्छा है कि मेरी फैमिली पूरी फैमिली के सामने जाऊं और मेरा सम्मान हो, मेरे बच्चे मुझे सम्मानित होते हुए देखें। इन सब के लिए एमडीआरटी करना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, थोड़ा तरीके से सोचेंगे। मैं सारी प्लानिंग इसलिए नहीं देना चाहता कि हर एक चीज में आपको नहीं देना चाहता, मैं बोला ना, मैं बैशाखी नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि पैरों से खड़े हो जाओ, आप प्लानिंग करना शुरू करो, आप ढूंढना शुरू करो। ईश्वर ने भी आपको बहुत बहुत ताकत से नवाजा है। जो ताकत मुझे है वो आपको, जो अम्बानी को वो हमको, सबको एक ही ताकत है। बस ये है कि वो ज्यादा उसको सोच पाते, समझ पाते, हम लोग नहीं करते। मैं ही आपको सारी कैलकुलेशन दूं या मैं ही आपको सारी चीजें बताऊं जरूरी नहीं है। आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आप मुझसे भी अच्छे हो सकते हो इस सब मामलों में। इसलिए मैं वो कुछ भी चीज आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, वो आपको डिसाइड करना कैसे करना। हाँ, जरूरत पड़ गई तो मैं हूं आपके लिए, बेहिचक बोल देना कि सर मुझे थोड़ी सी हेल्प की जरूरत पड़ेगी आपकी। मैं बेहिचक आपके लिए खड़ा हूँ। फोन नहीं उठा पाऊंगा, मुझे व्हाट्सअप करना कि सर बात करनी इस संबंध में। आप, तो आपको फोन नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद फोन कर लूंगा। लेकिन यदि आप लड़ोगे तो मैं आपके लिए करूंगा। यदि आप अपनी जिंदगी में, आपको कहीं जाना ही नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है, उसके लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं है, राइट। और यहाँ पे हमने एक लास्ट में एक ऑप्शन रखा है दोस्तों कि माई मिशन रिपोर्टिंग ग्रुप। मैंने यहाँ पे एक रिपोर्टिंग का ग्रुप भी बनाया है, और नंबर्स आपको लिखना है। ग्रुप मतलब कोई नहीं, ग्रुप मीन्स जैसे आपका डीओ है, आप सीएलआई है, आप उनका नंबर लिख लीजिए। तो आप उनको डेली बेसिस पे अपना जो भी रिपोर्ट डालेंगे, बिजनेस हुआ नहीं हुआ, जो भी रिपोर्ट आप डालेंगे, आप उनका नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, राइट। और उसके बाद आप, मैं चाहूंगा कि आप अपने फैमिली में किसी एक पर्सन का नंबर लिखिए, आपका बेटा हो, बेटी हो, आपकी वाइफ हो,
आपके पिताजी हो, माताजी हो, जो भी हो, जिनको आप बहुत सम्मान करते हो, जिनको आप बहुत प्यार करते हो और आपको लगता है कि मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता, आप उनका नंबर लिख दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे सपोज मेरा ही नंबर लिखा भी समझने के लिए, और मैंने इसको एक हाइपन बीच में जो डैश है उससे, और मैंने अपनी वाइफ का यहाँ पे नंबर लिख दिया, राइट। ये दो नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिए। ये दो नंबर लिखने के बाद अभी मेरा मिशन मैंने बना लिया। यानी पहले मैंने मिशन लिख दिया, फिर मैंने क्यों करना है ये, मुझे उससे क्या फायदा होगा ये मुझे है, क्यों करना है, मुझे क्या लॉस होगा वो लॉस मैंने छोड़ दिया, अभी आपको लिखना है, राइट। फिर मैं कब शुरू करूंगा, कब एंड करूंगा, कितना मेरा टारगेट बचा है, और नीचे नीचे नंबर लिखा। डेली बेसिस पे जैसे आप यहाँ पे अपनी रिपोर्टिंग करोगे, ये ऑटोमेटिकली दो लोगों को एसएमएस जाएंगे कि आज आपने दिन भर में क्या काम किया, बराबर है। यदि आप दिन भर बाहर थे, आप अपनी वाइफ को रिपोर्ट करो, अपने मम्मी पापा को, अपने बच्चों को रिपोर्ट करो कि दिन भर में मैंने क्या काम किया, किसी को तो बताओ। जब तक हम अपने उन लोगों को नहीं बताते जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, हम उनको नहीं बताते जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, ये दो लोगों से यदि हम लोग बच गए तो दुनिया में तो हम हर किसी को बेवकूफ बना ही देते हैं फिर। लेकिन जिसको प्यार करते हैं उसको तो बेवकूफ नहीं बना पाते ना, उससे तो सच ही बोलते हैं ना कि यार मैंने दिन भर में क्या किया। और एटलीस्ट ये मत समझो कि वो आपको ताने मारेंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या प्रॉब्लम हुई थी। हो सकता है कि वो आपको कुछ सजेशन दे, वो सजेशन आपके लिए काम कर जाए। हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आपको उनसे मिल जाए। हो सकता है वो आपको कुछ दूसरे तरीके से हेल्प कर दें जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो। ऐसा एक लोग, दो लोग, तीन लोग, जितने भी लोगों का ग्रुप आप बनाना चाहो आप बना सकते हो। इस तरीके से नंबर आप हाइफन लेकर के लिख दीजिए दोस्तों। डेली जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उन लोगों के पास आपका रिपोर्ट जाएगा, राइट। ये यदि आप करेंगे तो ये मुझे लगता है कि आपके लिए ये लॉस है, तो अभी मैं यहाँ पे लॉस लिख देता हूँ सिंपली सेव करने के लिए। वो कंपलसरी हमने वहां पे पूछा हुआ है। ये करके आप जैसे बाहर निकलते हैं, है ना, एक बार बंद करके आप इसको चालू करेंगे तो आपका मिशन इस तरीके से बन जाता है, राइट। ये बनने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ रिपोर्टिंग। सेल्फ रिपोर्टिंग में जब आप जाओगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे मिशन टाइटल आपको सिलेक्ट करना है, राइट। आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, आज के दिन में आपकी क्या इनकम हुई है। सपोज करो कि मैंने आज 4,000 रुपये की इनकम हो गई मुझे, एक एग्जांपल देके कर रहा हूं मैं, है ना। और आपको यहाँ पे आ गया कि आपका रिमार्क क्या था, आपने आप दिन भर में क्या काम किया, जो भी आपको काम है आपको यहाँ पे रिमार्क के रूप में लिखना है। उसके नीचे में आपको पूरा जुड़ते हुए आते जाएगा, जैसे जैसे आपका कलेक्शन आता जाएगा वो नीचे डेली टारगेट लिखा रहेगा। टारगेट पीरियड के वहां पे आपको लिखता रहेगा कितने परसेंट आपका अचीवमेंट हो गया। ये डेली आपको करना है। डेली आपको जीरो है तो जीरो लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे मैं लिख करके यहाँ पे सेव करूंगा, ये सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली देखो मेरा मैसेज वाली विंडो यहाँ पर ओपन हो गई है। ये मेरी वाइफ का नाम आ गया, राइट। और जैसे मैं यहाँ पे सेंड करूंगा ये मेरी वाइफ को एसएमएस चला जाएगा कि आज दिन भर में मैंने कितना का टारगेट पूरा किया। क्लियर। तो इस तरीके से मेरा डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग मेरी आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये डेली रिपोर्टिंग होंगी तो कम से कम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग नहीं आएंगी आपकी वाइफ आपसे पूछेंगी, या आपका डीओ आपसे पूछेगा, या आपका सीएलआई आपसे पूछेगा, या आपका दोस्त आपसे पूछेगा कि यार क्या हुआ आज तुमने मैसेज नहीं भेजा, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका डेली बेसिस पे एक अचीवमेंट होना शुरू होगा। आप डेली रिपोर्टिंग करोगे, एक डिसिप्लिन में आना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे दोस्तों। और उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रोग्रेस में हम लोग देखते रहेंगे कि किस तरीके से हमारी प्रोग्रेस चल रही है, कितना पहुंचा, कहाँ पहुंचा। ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसको शेयर करना चाहें तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से चलता है। एक ये हमारा सेल्फ बनाया हुआ हमारा एक मिशन रहेगा। हमारी मिशन की वजह रहेंगी, हमारे मिशन की सारी चीजें हमने वहां पे डाली है, रिपोर्टिंग करी। ये आपका खुद का डेटा आपके मोबाइल पर ही रहने वाला है, राइट। ये कहीं और डेटा नहीं है। आपके जिनको एसएमएस उनको एसएमएस जाएंगे बस। एक ये आपके मिशन के द्वारा है, और एक हमारा नीचे हमारा एक एमडीआरटी ट्रैकर के रूप में भी हमने दिया हुआ है, राइट। ऑलरेडी 5 मिनट के आसपास हम लोग लेट हो चुके हैं हमारे सेशन में। तो ये एमडीआरटी ट्रैकर का नाम है। आने वाले दिनों में इसका क्या तो प्रॉपर वीडियो बना दूंगा दोस्तों, या तो मैं इस ट्रैकर को लेकर के मैं आप लोगों के साथ और एक सेशन करूंगा जहां से हमारा जो डेटा डाउनलोड हो जाता है उस ट्रैकर में हम लोग कैसे काम करना क्या करना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लोग उसको प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते, राइट। तो वो ट्रैकर कैसे काम करेगा हम उसके ऊपर भी जान एक बार समझ लेंगे। लेकिन यदि आप लोगों ने मिशन नहीं बनाया है, मिशन के ऊपर आपने काम नहीं किया है, तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेंगी कि आप जरूर इसके ऊपर काम कीजिए। और इसके आपको बहुत 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 ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, राइट। ये बड़ा सोचा समझा बहुत प्लानिंग से बनाया हूँ मैंने। और ये पूरा आज से नहीं, जो डे वन से बनाया हूँ तभी से मैंने इसको आपकी नीड के साथ एसोसिएट किया, आपके डिजायर के साथ इसको एसोसिएट नहीं किया, राइट। उसी तरीके से मैंने पॉइंट भी रखे हैं, उसी तरीके से उसका यूज करना है आपको। मेरी बहुत शुभकामनाएं कि आप अपने जो सपने लेंगे,
जो आपकी मिशन रहेंगे वो ईश्वर आपका मिशन पूरा कराए, जल्द से जल्द पूरा कराए, समय के पहले कराए। और आप अपनी जिंदगी में आप हीरो सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने मोहल्ले के लिए, अपने ब्रांच के लिए और अपने शहर के लिए और देश के लिए बने। ऐसी मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के उज्जवल भविष्य के लिए। राइट। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, यदि आप लोगों को यदि चीज समझ में आ गई है तो आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैंने आप लोगों के से कमेंट्स कुछ भी पढ़े नहीं है अभी तक। इस सेशन की रिकॉर्डिंग दोस्तों आप लोगों को मिल जाएंगे यूट्यूब में। यदि आपने मेरा यूट्यूब का सेशन अटेंड नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उसकी लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये हमारा ये व्हाट्सअप का भी ग्रुप है। यदि वो ग्रुप भी यदि आपने यदि ज्वाइन नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। राइट। ये एप्लीकेशन का अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है सर, 1750 रुपये का एप्लीकेशन है, बीन्स और एप्लीकेशन। तो दोस्तों अभी भी यहाँ पर 236 लोग बचे हुए हैं, बस मैं 2 मिनट का वक्त और लूंगा आप लोगों से, फिर हाँ ऑलरेडी मैं लेट हो गया 5 मिनट से ज्यादा। मेरी इच्छा है कि आप लोग इस तरीके से अपने एमडीआरटी को टारगेट कीजिए, अपने एमडीआरटी को अपने नीट के साथ एसोसिएट कीजिए। कुछ इस तरीके की चीजें लाइए कि एमडीआरटी सिर्फ आपके लिए पैसे की भी चीज नहीं है। एमडीआरटी आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है ना। एक पर्सनली अगेन रिकमेंडेशन दूंगा मैं आपको, यदि आप लोगों को लगता है कि फाउंडेशन कोर्स करना चाहिए, राइट, और इतना नॉमिनल कोर्स है, इतना कोर्स में कभी नहीं रखूंगा, राइट, इतना कम कोर्स में कभी भी अपने कोई भी सेशन का कोर्स की जो कॉस्ट है वो 300 रुपये से नीचे नहीं रखता जनरली। पर ये सेशन जो है यदि कॉस्टिंग देखोगे तो 750 में 6 सेशन, यानी तकरीब 125 रुपये के आसपास एक सेशन आ रहा होगा आपको। इतना नॉमिनल कॉस्ट है, एलआईसी डे है, इसलिए मैंने ये सेशन रखा हुआ है। और मेरी बहुत इच्छा है कि इस समय का सही तरीके से सदुपयोग आप लोग करें, ताकि आप अपने एमडीआरटी को अचीव कर पाए। हमारे पास बहुत समय नहीं है दोस्तों, अभी सिर्फ 4 महीने हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इन 4 महीनों में यदि हमको एमडीआरटी करना है तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्लानिंग से जाना पड़ेगा, हमारे समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, अपने हर चीज़ को प्रायोरिटी वाइज आपको अरेंज करनी होंगी, तभी जा करके हम इसका अचीवमेंट ले पाएंगे। नहीं तो अदरवाइज हमको एक अगेन ये होता है कि हमारा एमडीआरटी 50,000 1 लाख 2 लाख से मिस हो जाता है। ऐसा फ्रस्ट्रेशन हमारी लाइफ में ना आए, ऐसी मेरी इच्छा है। राइट। तो मैं चाहूंगा यदि आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए। जो दोस्त सॉफ्टवेयर की कॉस्ट वगैरह पूछ रहे हैं तो दोस्तों आपको सॉफ्टवेयर की कॉस्ट 1750 रुपये है। और लैपटॉप का भी सॉफ्टवेयर, तो लैपटॉप का सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा, तो आप अपने हमारे ऑफिस में कॉल करके बात कर सकते हैं। और जो दोस्त यदि अटेंड करना चाहते हैं, राइट, तो वो अपने नंबर्स यहाँ पर मेरे साथ शेयर कर दीजिए। जो लोग यदि पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट स्टेट जो पार्टिसिपेंट होंगे उन लोगों के लिए हमारा जो ऑफर रहेगा, तो नंबर वही लोग शेयर करें जिन लोगों को ज्वाइन करना होगा। राइट। और जो लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते, जस्ट नंबर यूं ही शेयर करते, वो प्लीज शेयर ना करें। हमारा भी और आपका भी दोनों का टाइम बचाएं आप। बहुत अच्छे मैसेज मुझे दोस्त लोग लिखकर भेज रहे हैं, और उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिनका एमडीआरटी अचीव हुआ है बीन्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से। और मेरी ट्रेनिंग के लिए जो लोग मुझे लिख रहे हैं मैं उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हमारी ट्रेनिंग के लिए सर आपको एक जरूरी और जानकारी देना मैं भूल गया, माफ कीजिए। कल मैं एक सेशन और करने वाला हूँ रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे का, ये 1.5 घंटे का सेशन रहने वाला है। राइट। तो 1.5 घंटे के सेशन के लिए कल मैं कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं, जस्ट मैं बीन्स और सॉफ्टवेयर के प्रेजेंटेशन को पूरा बताने वाला हूँ, पूरी उसकी ट्रेनिंग देने वाला हूँ 1.5 घंटे। कोई कंसेप्ट के ऊपर बात नहीं करूंगा, कुछ भी बात नहीं करूंगा। बीन्स और सॉफ्टवेयर का माई प्रेजेंटेशन कैसे है, स्पेशल प्रेजेंटेशन कैसे है ना, और कॉम्बिनेशन कैसा है, रिटायरमेंट केयर पैक कैसा है, और उसको कैसे दिखाना सिंपली मैं 1.5 घंटे में आप लोगों को वो कंप्लीट करने वाला हूँ। तो कल रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे का सेशन है। तो यदि आप लोगों ने मेरे व्हाट्सएप जो ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वो सेशन भी आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाए दोस्तों। और उसमें आपको और अच्छे से कुछ कंसेप्ट मिल जाएंगे कि कैसे आपको ये सेशन करना है। राइट। एक मिनट यहाँ पर लिंक।
तो ये मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दी है। तो कल रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे का सेशन रहने वाला है। इसके बाद मेरा जो फ्री सेशन रहने वाला है आने वाले मंडे को रहेगा दोस्तों। उस सेशन में मैं और कुछ नई बातें आपसे करने वाला हूँ जो आपको बिजनेस में बहुत हेल्प करे। दोस्तों आपको पेमेंट की जो स्लिप है वो जो नंबर मैंने आपको दिया, जिस नंबर पे आप पेमेंट कर रहे हैं उसी नंबर पे आपको स्लिप शेयर करनी है, राइट। आप लोगों को नीचे में दिख रहा होगा नंबर, राइट। तो ये गूगल पे फोन पे का नंबर है, इस गूगल पे फोन पे के नंबर पे ही आपको पेमेंट करना है। और इसी नंबर पे व्हाट्सएप है, तो इसी नंबर पे आपको अपनी स्लिप को शेयर कर देनी है। सो डेट हमारे ऑफिस में आपका रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा और उसके हिसाब से फिर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगी। जो हम लोग ग्रुप वगैरह करेंगे, जो आपको डिटेल्स वगैरह देनी है वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। याद रखिए, शुरू के 68 पार्टिसिपेंट या जो भी 1 सितंबर जो भी पहले आएगा दोस्तों, उन्हीं लोगों को 750 का कोर्स रहेगा। बाद में कोर्स कंपलसरीली 2000 रुपीज का ही रहने वाला है। उसमें मैं किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट करके उसको रेट कम ना करे, राइट। क्योंकि यदि आपको उसका LIC डे का यदि आपको गिफ्ट नहीं चाहिए तो आप गिफ्ट नहीं लेंगे, तो उसके लिए फिर आप मुझसे बाद में नहीं मांग सकते, क्योंकि गिफ्ट मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। और मैं आप लोगों को गिफ्ट दे रहा हूँ, एक तरीके से 1250 का गिफ्ट दे रहा हूँ। तो शुरू के 68 पार्टिसिपेंट या 1 सितंबर जो भी पहले होगा, वहां पे हमारा ये 750 का ऑफर क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये दोस्तों आपको करने हैं। 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे का सेशन रहने वाला है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रखें, राइट। और ये हमारे 5 सेशंस रहने वाले हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोगों ने पेमेंट कर दिया है, उनको तो पोस्टर चला ही जाएगा। हमारे ग्रुप पे भी पोस्टर शेयर कर दिया जाएगा, है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 24 आवर की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिलेगी। रिकॉर्डिंग के लिए कैसा रहेगा क्या रहेगा आपको सेशन में बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। किस तरीके से लिंक आपको मिलेगी वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी दोस्तों, राइट। तो आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए, ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है आपको। रेस्ट आपकी इच्छा है। बट ये है कि ये सेशन 750 में इतना कम सेशन है। आप प्राइस को लेकर के कंपेयर मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। प्राइस इसका 2000 रुपीज मिनिमम होना चाहिए जो मैंने रखा है, राइट। पर ये LIC डे है, LIC डे में मेरा आपको एक गिफ्ट है, तो इसके लिए मैंने 750 में किया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। अपना तब तक ध्यान रखें, लेकिन मिशन जरूर बना के रखें। और मिशन बन जाएगा तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि आपने मिशन बनाया है, दिल से बनाया है और अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया है, राइट। तो हम मुझे ही जहाँ पे आपको हेल्प लगेगी डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।